हेलो स्टूडेंट्स, आज से फिजिक्स के लेक्चर्स भी स्टार्ट करते हैं। इसमें अलग अलग चैप्टर वाइज करेंगे। जैसा करंट इलेक्ट्रिसिटी में टॉपिक लेता हूं, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे। अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है, न्यू सिलेबस जो स्टेट बोर्ड का 2020 का आ गया है, इसमें और पुराने सिलेबस में चैप्टर में आज सच कुछ चेंज नहीं है। और अभी तक के करंट इलेक्ट्रिसिटी जो भी पढ़े, आपको मालूम है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आप 8th क्लास से पढ़ रहे हो। 8th क्लास में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी था, 9th में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी था, 11th में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी और 12th में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी। और वही नहीं पढ़ना है, तो उसके आगे आगे हर क्लास में आपको पढ़ना है। तो ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है आपको 12th के सिलेबस में, ये आपको आगे बोलने का मतलब ऐसा, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, उसके ऐसा यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसा डिफाइन किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या है। उसके बाद 11th में पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशंस भी अपन ने देखे थे डायमेंशनल एनालिसिस में। वैसा ही इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट के डायमेंशंस 11th में पढ़े थे। तो अभी उसके आगे ये चैप्टर में 12th के सिलेबस में क्या है, तो आपको मालूम है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, तो उसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है और जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो उसको स्टेडी करंट बोला जाता है। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम के साथ होगा तो उसको स्टेडी करंट बोला जाता है। ये चैप्टर में किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये नए कंसेप्ट आएंगे जो 12th के सिलेबस में है। तो सबसे पहले किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KCL और KVL उसको बोला जाता है। अब किरचॉफ्स करंट लॉ, ये स्टेट बोर्ड में इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, स्टेट किरचॉफ्स लॉज ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी। स्टेट किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला गया तो आपको सिर्फ स्टेट करना है किरचॉफ्स करंट लॉ, नंबर 1 फर्स्ट लॉ किरचॉफ्स करंट लॉ और सेकंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यदि आपको स्टेट एंड एक्सप्लेन आ गया विथ साइन कन्वेंशंस, तो आपको स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स करंट लॉ विथ साइन कन्वेंशंस, तो आपको किरचॉफ्स करंट लॉ स्टेट करना है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है और उसके बाद उसके साइन कन्वेंशंस देना है। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ किरचॉफ्स करंट लॉ। मैं एग्जैक्ट 12th का सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूं, जो आप 11th क्लास में बेसिक व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सब पढ़े हैं। वही यदि पढ़ते रहे तो लेक्चर्स बहुत बढ़ जाएंगे, पढ़ाना कोई मुश्किल नहीं, बट वही अपन मैं लोअर के भी 11th के भी कुछ वीडियो लेक्चर्स बनाने वाला हूं, 10th के भी, 8th के भी, 9th के भी। तो बेसिक से आपको देखना है तो वो लेक्चर्स में आप देख सकते हो, बट एग्जैक्ट 12th का सिलेबस यदि स्टार्ट करना है तो वी स्टार्ट विथ किरचॉफ्स करंट लॉ। नाउ व्हाट इज किरचॉफ्स करंट लॉ, तो किरचॉफ्स करंट लॉ के पहले आपको एक शब्द बताऊंगा मैं, जंक्शन। ये जंक्शन क्या होता है, क्योंकि किरचॉफ्स करंट लॉ में जंक्शन ये शब्द यूज आएगा और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में कंप्लीट नेटवर्क ये शब्द आएगा, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो वहां पे मैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क किसको बोला जाता है और यहाँ पे मैं जंक्शन किसको बोला जाता है। तो जंक्शन का मतलब होता है, जंक्शन ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक पॉइंट होता है जहां इलेक्ट्रिक करंट स्प्लिट्स होता है। मतलब ऐसा कि ये एक आधा पॉइंट है, यहाँ पे एक आधे पॉइंट में ये इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है और यहां से आने के बाद ये इलेक्ट्रिक करंट इधर जाएगा भी। तो ये जो जंक्शन होता है, पॉइंट होता है, जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक करंट स्प्लिट्स। अगेन यू रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जंक्शन किसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट पे जंक्शन ऐसा पॉइंट होता है कि जहां पे इलेक्ट्रिक करंट स्प्लिट होता है, उसको जंक्शन बोला जाता है। तो सबसे पहले याद रखना है इलेक्ट्रिकल सर्किट में जंक्शन, जंक्शन का मतलब होता है, जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक करंट स्प्लिट्स। जहां इलेक्ट्रिक करंट स्प्लिट्स होता है उसको बोला जाता है जंक्शन। अब ये जंक्शन का काम क्या कहाँ है, तो
तो जंक्शन का काम पहले लॉ में ही आपको है, स्टेट किरचॉफ्स करंट लॉ, स्टेट किरचॉफ्स करंट लॉ। तो ये किरचॉफ्स करंट लॉ जब स्टेट करेंगे तो किरचॉफ्स करंट लॉ, मैंने क्या बताया, मैं ये क्वेश्चन टाइप आपको बताऊंगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स करंट लॉ, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स करंट लॉ। साइन कन्वेंशंस देना ही है आपको, मैं यहां पे लिखा नहीं विद साइन कन्वेंशंस, तो साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स करंट लॉ। अब किरचॉफ्स करंट लॉ में जंक्शन तो मैंने बता दिया, जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक करंट स्प्लिट्स। सपोज इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में ये जंक्शन है जहां करंट आ रहे जा रहे, मतलब करंट स्प्लिट हो रहा है। अब सपोज ये जो जंक्शन के तरफ करंट आ रहा है, ये करंट को मैं I1 डिनोट किया, ये जंक्शन के तरफ करंट आ रहा है, इसको मैं I2 डिनोट किया, ये जंक्शन के तरफ करंट आ रहा है, इसको I3 डिनोट किया, I1 I2 I3, और मैं इसको I4 डिनोट किया, इसको I5 डिनोट किया। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है, ये किरचॉफ्स करंट लॉ ऐसा होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में द अल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स, अल्जेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट्स एट एनी जंक्शन इज जीरो। अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट एनी जंक्शन, या अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट एनी जंक्शन, ऐसा भी बोल सकते हैं। अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट एनी जंक्शन इज जीरो, दिस इज किरचॉफ्स करंट लॉ। अब अल्जेब्रिक सम के लिए मैथमेटिक्स में समेशन का साइन यूज करते हैं, आप लोगों को मालूम है, आप 8, 9, 10 से पढ़े। द अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। तो क्या बोला मैंने, द अल्जेब्रिक सम, स्टेटमेंट क्या है इसका, स्टेटमेंट काय का स्टेटमेंट, KCL, मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, शॉर्ट में उसको क्या बोला जाता है, KCL। क्या बोला मैंने, द अल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एट एनी जंक्शन। जंक्शन क्या होता है, जंक्शन आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, जंक्शन इज अ पॉइंट। कहां पे पॉइंट, इलेक्ट्रिकल सर्किट का पॉइंट। तो जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक करंट स्प्लिट्स, जहां इलेक्ट्रिक करंट सेपरेट सेपरेट होता है, स्प्लिट होता है, तो उसको बोला जाता है जंक्शन। या क्योंकि जंक्शन का जिक्र कर रहे हैं, जंक्शन ये शब्द यूज कर रहे हैं, तो ये जंक्शन ये शब्द यूज कर रहे हैं, तो जंक्शन का यहाँ पे मतलब पता चलना चाहिए जंक्शन किसको बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक करंट स्प्लिट्स। तो मैंने क्या बताया, द अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। तो द अल्जेब्रिक सम of electric current at any junction is, छोटा सा स्टेटमेंट है, द अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो, दिस इज KCL, बस हो गया। तो व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ, द अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो, दिस वन इज द स्टेटमेंट। या द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो, ऐसा भी बोल सकते हो आप। तो दिस इज स्टेटमेंट। मैथमेटिकली उसको क्या लिखेंगे, मैथमेटिकली आपको मालूम है अल्जेब्रिक सम का ये साइन होता है सिग्मा, समेशन बोला जाता है, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो। मैथमेटिकली अल्जेब्रिक सम, ये सिग्मा साइन जो होता है, ये समेशन का साइन, ये सिग्मा साइन अल्जेब्रिक सम के लिए यूज में लाते हैं। तो अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट एनी जंक्शन इज जीरो, दिस इज किरचॉफ्स करंट लॉ। नाउ हाउ टू एक्सप्लेन दिस वन, तो बिफोर एक्सप्लेनेशन के पहले मैं साइन कन्वेंशंस बताता हूं आपको, साइन कन्वेंशंस। अब ये जो साइन कन्वेंशंस होते हैं, साइन कन्वेंशंस,
अब ये साइन कन्वेंशन आपको ऐसा याद रखना है, जो भी करंट्स जंक्शन के तरफ आता है, यहाँ पे देखो I1, I2, I3 ये तीनों करंट जंक्शन के तरफ आ रहे हैं। जो भी करंट्स जंक्शन के तरफ आते हैं उसको पॉजिटिव लिया जाता है, और जो भी करंट्स अवे फ्रॉम द जंक्शन जाते हैं उसको निगेटिव लिया जाता है। और ये निगेटिव पॉजिटिव का यदि सम करते हैं तो उसको अलजेब्रिक सम बोला जाता है। निगेटिव पॉजिटिव का सम मतलब क्या आपको मालूम है, 2 - 2 या 2 - 3, ठीक है, उसको अपन सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। 2 - 3 = -1, बट एवरी सब्ट्रैक्शन वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ प्लस, जैसा कि 2 - 3 = -1। नाउ 2 - 3 को 2 प्लस ब्रैकेट में -3 = 0 लिख रहे हैं आप, तो ये जो 2 प्लस इन अ ब्रैकेट में -3 = 0, तो दैट इज अलजेब्रिक सम। माइनस वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ प्लस, जैसा a + b - c = 0, तो इसको प्लस में लिखना है, तो a + b प्लस इन अ ब्रैकेट -c = 0, तो दैट इज अलजेब्रिक सम। प्लस और माइनस कॉम्बिनेशन में सम लिखना है तो उसको अलजेब्रिक सम। तो यहां ये अलजेब्रिक सम है, बट साइन कन्वेंशंस क्या बोलते हैं? साइन कन्वेंशंस ये है कि करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन आर ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन आर ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव and current flowing away from the junction are taken as negative। तो साइन कन्वेंशंस ये है, current flowing towards the junction are always taken as positive, and current flowing away from the junction are always taken as negative, तो ये आपको साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन आर ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन आर always taken as negative। very very important साइन कन्वेंशंस। अब फ्रॉम फिगर, ये फिगर है KCL की, तो फ्रॉम फिगर क्या लिखने वाले हैं? तो फ्रॉम फिगर now according to this sign convention current flowing towards the junction are always taken as positive। कौन से करंट है जंक्शन के तरफ जा रहे हैं? I1, I2, I3, उनको मैं पॉजिटिव लेने वाला हूं। I1 + I2 + I3 देखो आप, और अवे फ्रॉम द जंक्शन है उसको मैं निगेटिव लेने वाला हूं। तो कौन से अवे फ्रॉम द जंक्शन? अवे फ्रॉम द जंक्शन ये करंट्स है I4 और I5, तो -I4 - I5 = 0। I1, I2, I3 current flowing toward the junction are always taken as positive and current flowing away from the junction are taken as negative। तो -I4 - I5 = 0। और ये जो सम है, ये सम को आप क्या बोलते हैं? ये सम को बोला जाता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट एनी जंक्शन। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स। अलजेब्रिक सम में प्लस भी आएंगे, माइनस भी आएंगे। आपको याद ये रखना है कि I1, I2, I3 ये टुवर्ड्स द जंक्शन है, ये पॉजिटिव है। I4, I5 ये दोनों अवे फ्रॉम द जंक्शन है, तो ये निगेटिव है। इन अदर वर्ड्स मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं, I1 + I2 ये जो दो करंट्स है, I1 + I2 ये तीसरा भी I3, और ये दोनों को मैं उधर लेके जाता हूं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ये I4 प्लस हो जाएगा, और ये भी इधर आया तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
मीन्स इन अदर वर्ड्स करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। देखो आप क्या हो गया, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट एनी जंक्शन इज जीरो। अल्जेब्रिक सम में साइन कन्वेंशंस क्या बताया मैंने, करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन आर ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन आर ऑलवेज टेकन एज निगेटिव। तो प्लस 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 और ये माइनस माइनस, तो इज इक्वल टू जीरो। और बाद में मैंने माइनस उधर साइड लेके गया, तो मैं क्या बोल रहा हूं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस हो गए, I4 प्लस I5। इन अदर वर्ड्स इसी को मैं क्या बोलने वाला हूं साइन कन्वेंशन को, करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। और इससे किरचॉफ्स करंट लॉ एक्सप्लेन करता हूं मैं। कैसा एक्सप्लेन करता हूं कि देखो, करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। और हमेशा याद रखना कि कोई भी इलेक्ट्रिकल जंक्शन में देर इज नो एक्यूमुलेशन या गेन या लॉस चार्जेस का नहीं होता है, एज देर इज नो गेन और लॉस ऑफ चार्ज एट एनी जंक्शन। टोटल चार्जेस अराइविंग एट एनी जंक्शन पर सेकेंड is equal to total charges leaving from that junction per second। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा हूं और जनरल डेफिनेशन में द फ्लो ऑफ चार्ज मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, इसको आप इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम पर सेकंड। तो आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन जो आ रहा है, वो इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन वो जा रहा है के बराबर है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो मैं इसको एक्सप्लेन करते समय ऐसा भी बोल सकता हूं, द टोटल चार्जेस अराइविंग एट एनी जंक्शन पर सेकंड, द टोटल चार्जेस अराइविंग एट एनी जंक्शन पर सेकंड इज इक्वल टू the total charges leaving from that junction per second। देखो क्या बोला है मैंने, एक्सप्लेनेशन में यहां लिखने वाला नहीं हूं मैं, वो आपको लिखना है। तो क्या लिखना है, ये हो गया लॉ स्टेटमेंट, ये हो गया साइन कन्वेंशन, और अभी इसके आगे मैं एक्सप्लेनेशन लिखता हूं 3 लाइन में। और वो 3 लाइन कौन से बता रहा हूं मैं, एज देयर इज नो एक्यूमुलेशन और लॉस ऑफ चार्ज एट एनी जंक्शन। एक्यूमुलेशन और लॉस बोल सकते हैं या गेन और लॉस बोल सकते हैं। एज देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ चार्ज एट एनी जंक्शन, टोटल चार्जेस अराइविंग एट एनी जंक्शन पर सेकंड। पर सेकंड ये शब्द क्यों किया, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट है। तो टोटल चार्जेस अराइविंग एट एनी जंक्शन पर सेकंड इज इक्वल टू टोटल चार्जेस लीविंग फ्रॉम दैट जंक्शन पर सेकंड। दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ केसीएल। तो एक्सप्लेनेशन कैसा देने वाले हैं किरचॉफ्स करंट लॉ का, जो मैंने लिखा नहीं, आपको लिखना है तो ये वीडियो पॉज करके आपको एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। आप क्या लिखेंगे, आप टोटल चार्जेस अराइविंग एट एनी जंक्शन पर सेकंड इज इक्वल टू टोटल चार्जेस लीविंग फ्रॉम दैट जंक्शन पर सेकंड। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, तो पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, as there is no loss or gain of charge at any junction, the total charges arriving at any junction per second। आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है तो यहां से लिखना पड़ेगा, as there is no loss or gain of electric charges at any junction, the total charges arriving at any junction per second is equal to the total charges leaving from that junction per second। मतलब जितने चार्जेस पर सेकंड में आ रहे हैं उतने चार्जेस पर सेकंड में वो जंक्शन से जा रहे हैं। और आपको मालूम है कॉन्जर्वेशन क्या बोलता है, कॉन्जर्वेशन ये बोलता है कि लॉस का ना तो लॉस हो गया, चार्ज का ना तो लॉस हो गया ना तो गेन हो गया जंक्शन पे। मतलब जितने चार्जेस पर यूनिट टाइम में आए उतने चार्जेस पर यूनिट टाइम में गए। इसका मतलब क्या होगा, किरचॉफ्स करंट लॉ कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यह बहुत बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा गया है, किरचॉफ्स करंट लॉ कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, और 4 ऑप्शंस देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ में पहला ऑप्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
तीसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और चौथा नन ऑफ दीज। तो आपको याद रखना है यहां पे क्या कॉन्जर्व हो रहा है, चार्ज। टोटल चार्जेस अराइविंग एट एनी जंक्शन पर सेकंड इज इक्वल टू टोटल चार्जेस लिविंग फ्रॉम दैट जंक्शन पर सेकंड, क्योंकि चार्ज का लॉस और गेन नहीं होता वो जंक्शन पे। तो आपको ये स्टेटमेंट भी फाइनली याद रखना है। एज पूरा मैं अभी एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, एज देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट एनी जंक्शन, the total charges arriving at any junction per second is equal to the total charges leaving from that junction per second. Hence, और ये लाइन एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, hence Kirchhoff's current law can be explained on the basis of law of conservation of charge. ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है इसके लिए नीचे अंडरलाइन करके रखो, एमसीक्यू पूछते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ। तो कैसा एक्सप्लेन किया जाता है, किरचॉफ्स करंट लॉ कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।